वेलकम टू यूनाइटेड इंडिया फॉर चिल्ड्रन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से जय मसीह की। आज हम लोग एक बहुत सुंदर मिशनरी स्टोरी को सुनने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? यदि तैयार है तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा आज का मिशनरी स्टोरी। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा हाथ में एक फ्लैश कार्ड है जिसमें मिशनरी एक लिटिल एगी बोल के एक बच्ची की कहानी है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत साल पहले कुछ मिशनरी लोग इंग्लैंड से आपका अफ्रीका के एक कॉन्गो बोल के एक विलेज में सेवकाई करने के लिए जाता है। दो परिवार जो पेंटिकोस्टल से बिलोंग करते थे, वो लोगों का चर्च में हमेशा मिशनरी की सेवकाई के लिए देश विदेश जाया करते हैं। और उसमें से कुछ इस परिवार ने भी डिसाइड लिया और परमेश्वर ने बुलाया सेवकाई के लिए अफ्रीका के एक गांव में। जब ये अफ्रीका के गांव में पहुंचते हैं, दोनों परिवार, डेविड और एक परिवार था, दोनों परिवार जाता है सेवकाई करने के लिए एक अफ्रीका के गांव में। उस समय क्या होता है, वो गांव वाला लोग उसे घुसने नहीं देता है, क्योंकि वो लोग दिखने में थोड़ा वाइट और गोरा नारा होता था, जिसका वजह से वो लोग कहता है यदि आप लोग हमारे गांव में प्रवेश करेंगे तो हमारे गांव वाले भगवान जो है वो नाराज हो जाएंगे, तो कृपया हमारे गांव में ना आए। तो ये लोग क्या किया, आप देख सकते हैं ये पिक्चर, यही व्यक्ति है जो गांव के मुखिया हो गए या गांव के कोई व्यक्ति हो गए। ये लोग मना किया कि हमारे गांव में प्रवेश ना करे। और ये परिवार आप देख सकते हैं, ये परिवार उस गांव की ओर जा रहा था परमेश्वर के सुसमाचार को लेके। लेकिन वहाँ के गांव के जो बुजुर्ग थे या मेन व्यक्ति थे, उसने भगा दिया उसको। तब ये लोग डिसाइड किया हम लोग सेवकाई करने आए, इतना दूर से सेवकाई तो करना पड़ेगा। गांव में घुसने नहीं दिया, और जिसके वजह से ये लोग जंगल में घर बनाने लगा। आप देख सकते हैं जंगल में पत्थर में और कुछ मिट्टी वगैरह इकट्ठा करके ये लोग अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये लकड़ी वगैरह सब चुनने लगा। तो इस प्रकार ये लोग जंगल में किसी भी तरह से ये लोग घर बनाए मिट्टी का, और वहाँ रहने का बंदोबस्त किया। और कुछ समय के बाद एक बच्चा ये लोगों के लिए भोजन लेके उस गांव से आता है। ये बच्चा आप देख सकते हैं, ये अंडा हो सकता है, चिकन होगा, इस प्रकार दिख रहा है। हमको मालूम नहीं कि अंडा है कि चिकन है, लेकिन देखने में वही से लग रहा है कि चिकन और अंडा होगा और कुछ इस खाना वगैरह होगा। तो कुछ खाने का सामान लेके उन लोगों के पास पहुंचता है और वो लोगों को देता है। तो इस प्रकार कर करके वो लोगों को मदद किया करते थे। ये बच्चा उसी अफ्रीका गांव के रहने वाले बच्चे थे। ये बच्चे, एक ही बच्चा ये लोगों के पास आता था कुछ कुछ खाना लेते ये लोगों को खिलाने के लिए। उस समय डेविड का पत्नी उस लड़का को बैठा के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था और परमेश्वर के वचन से सिखाता था। ऐसे रोज बच्चा आया करते थे और कुछ कुछ कहानियों को, कुछ कुछ बातों को वो डेविड का पत्नी सिखाया करती थी। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीतते गया, और अचानक उस जंगल में रहने की वजह से, और जंगल में बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे ऐसे बातें जो इन्हें सूटेबल नहीं हो पाया वहाँ पर, जिसकी वजह से डेविड का पत्नी को बीमार बीमार होने के बाद ये लोग काफ़ी चिंतित हो गए। तब सभी लोग मिलके इनके लिए प्रार्थना किए तो लगभग ठीक हो गया। लेकिन इस घटना से ये जो परिवार था, ये लोगों के अंदर में एक डर आ गया कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, इस जंगल में ना मेडिकल का कोई सुविधा है, ना कोई गांव वाले लोग भी आके मदद नहीं कर रहे। जिसकी वजह से ये परिवार ने डिसाइड किया कि हम लोग से नहीं होगा, हम लोग अपना घर की ओर चले जाते। तो ये अपने घर की ओर चले गया, और ये लोग बहुत दुखी थे जब ये लोग जा रहे थे। तो ये डेविड का पत्नी काफ़ी उदास और निराश थी और रो रही थी। और डेविड का पत्नी के पेट में बच्चे भी पल रहे थे। और ये लोग छोड़ के बीच रास्ता में उस जंगल में फिर चले गए। और ये लोग काफ़ी अकेला हो गया उस जंगल में, और काफ़ी चैलेंज की बात हो गया। एक परिवार था तो कुछ साथ था, लेकिन अभी ये अकेला परिवार पड़ गया
और प्रभु के दया अनुग्रह से एक छोटी सी लड़की हुआ। आप देख सकते हैं, एक छोटी सी लड़की हुआ, और ये लड़की डेविड का पत्नी ने दिया। और पता अचानक क्या हुआ, डेविड का पत्नी को बीमार हुआ, और बीमार होने की वजह से डेविड का पत्नी इतना बीमार हो गया कि उसका मृत्यु तक हो गया। और ये बच्चा हाथ में ये बच्चा और उसका पत्नी भी डेथ हो गया। तो इसको काफ़ी दिल में चोट पहुंचा, काफ़ी मेंटली इसको प्रॉब्लम हो गया। सोचते कि हम यहाँ सेवा करने आए हैं और मेरा पत्नी मर गया और ये बच्चा को भी देखे गए, इस बच्चे को हम कैसे संभाले, बल्कि काफ़ी चिंता। और साथ ही साथ 2 और भी बच्चा था, उसको भी देखना था। ये छोटा बच्चा को दूध पिलाना, केयरिंग करना इसके लिए पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से वो जो गाँव की एक आंटी थी उसी के हाथ में वो बच्चा को सौंप देता है और कहता है इस बच्चा का पालन पोषण आज से आप ही करिएगा, हम इसे छोड़ के जाते हैं। तब ये बच्चा को उसी गांव में छोड़ के चले जाते हैं अपनी, और ये लोग भी अपना मिनिस्ट्री और सेवकाई को छोड़ के चले जाते हैं अपने घर की ओर। बहुत साल बीतने के बाद तुरंत कुछ दिन के बाद एक मिशनरी लोग आया सेवकाई करने के लिए। तो वो गांव वाले लोग उनके हाथ में ये बच्चा को दे दिया कि ये बच्चा आप लोग ले लीजिए, इसका पालन पोषण करिएगा बोल के। वो गांव के लोग ये लोगों को कुछ एक सेवक को दे दिया वो बच्चा, और बच्चा को वो पास्टर जी ले गए, और पास्टर लेके वो जहाज में अपने देश ले गए, और उसको उस बच्चा का नाम एगी दिया, एगी। वो बच्चा काफ़ी प्रभु की संगति में बढ़ते गए। दिन प्रतिदिन ये बच्चा प्रभु की संगति में डिलडोल में अच्छा गीत गाने लगा, संडे स्कूल जाने लगा, और धीरे धीरे बढ़ते गए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद प्रभु के द्वारा इनका अच्छा घर में शादी हो जाता है। और शादी होने के बाद इसके कुछ बाल बच्चे भी हो जाते हैं, 2 एगो लड़की एगो लड़का, इस प्रकार का लड़का लड़की हो जाता है। ये लोग अच्छा खुशहाल परिवार जीवन जी रहा था। अचानक ये लोगों को पता चला कि थोड़ा बुजुर्ग होने लगा, ये लोग थोड़ा बुजुर्ग होने लगा, और उनका एनिवर्सरी डे भी आ गया था। और इनको पेपर में एक न्यूज़ पता चला, और इसको बाद में पता चला कि मेरा मम्मी पापा ने जंगल में छोड़ के चले गए मुझे, और इसका मम्मी पापा जिंदा है कि नहीं बोल के। इसको बाद में एक पेपर में पता चला कि कुछ मिशनरी लोग सेवकाई करने के लिए कुछ जगह में गया था, जिसमें एक मिशनरी का पति मर जाता है और एक बच्चा को वहीं पर जंगल में किसी के हाथ में छोड़ देता है। तो ये अपनी स्टोरी को पढ़ते हैं उस पेपर में, और अपने पापा की खोज करने के लिए वो निकल जाते हैं। पति और पत्नी दोनों फ्लाइट पकड़ के अपने पापा की खोज के लिए वो जहाज में बैठते हैं और चले जाते हैं अपना पापा की खोज कि मेरा पापा कहाँ पर है, क्योंकि उसे पेपर के जरिए मालूम था कि उसका मम्मी मर चुकी है उस जंगल में ही, और उसका पापा अभी भी जिंदा है बोल के। ये अपना पापा की ये बुजुर्ग अवस्था में हो गया था दोनों, लेकिन फिर भी अपने पापा जी को खोजने के लिए ये लोग एक देश विदेश तरफ चले गए। तब जब फाइनली जब उसका पापा को पता चलता है, उसका पापा काफ़ी बुरा हालत में पाए जाते हैं। उस समय नशा दारू, क्योंकि पत्नी चले जाना और बच्चा को जंगल में छोड़ देना, काफ़ी डिप्रेशन की वजह से परमेश्वर से काफ़ी दूर, सेवकाई से काफ़ी दूर, और दारू नशा पानी करते थे। जब इनके पास जाता है पापा के पास और कहता है पापा जी मैं वही बेटी हूँ जो आपने छोड़ दिया था उस जंगल में, तब वो बहुत खुश हुआ और गले से लगाया। जब उसके बाद जब पता है एक बात को कहा कि आपने तो छोड़ दिया लेकिन प्रभु ने संभाला। तो इस बातों को सुनते ही उसके अंदर में गुस्सा आ गया कि उसका नाम नहीं लो, वो परमेश्वर ने मेरे पत्नी को मारा है, मेरे परमेश्वर ने बचाया नहीं मेरे पत्नी को, उस परमेश्वर का नाम भी मत लो। तब बोलता है पता है पापा जी, जो मम्मी जिस बच्चा को वचन बताती थी, जो बच्चों को वचन बताती थी, वो आज बहुत बड़ा पास्टर बन चुका है। उसके बारे में उससे मिलाया, वो पास्टर के बारे में अपना पति और वो व्यक्ति उसका पापा जी को मिलाया उस व्यक्ति से। वही व्यक्ति ये वाला है, यही व्यक्ति को जो डेविड का पत्नी सुसमाचार बताती थी, वही आज इतना बड़ा पास्टर बन गया। लगभग 1,10,000 विश्वासी पाया जाता है। तो डेविड का अंदर में काफ़ी खुश हुआ और अपने गुनाहों को कबूल किया और पश्चाताप किया। प्रभु उनको आत्मा और अभिषेक से भरा। और उसके बाद डेविड का
भी गया और इस बातों को बताया। और ये जो पास्टर बन गए, छोटा लड़का जो परमेश्वर के द्वारा उसका मम्मी के द्वारा सुसमाचार सुनी थी, डेविड की पत्नी के द्वारा, आज बहुत बड़ा पास्टर बन गया और लाखों और करोड़ों के बीच में सेवकाई को करते हैं। और साथ ही साथ वो क्या बोलता, पास्टर जी जो है उसी का बेटी को वो बताता है कि कहानी कि किस प्रकार आपका मम्मी मेरे को वचन बताया था और आज हम इतना बड़ा पास्टर बन चुके हैं। और उसको अपने गांव की ओर ले जाता है पास्टर, इतना विश्वासियों के बीच में घुमाने के लिए ले जाते हैं। और इसी प्रकार कुछ दिन के बाद वो लड़की का, डेविड का देहांत हो जाता है और ये कहानी समाप्त हो जाता है। और डेविड का जो जिस लड़का को वचन बताया था वही छोटा लड़का इतना बड़ा पास्टर बन गया, हजार और लाखों के बीच में प्रचार करते हैं। इन लोगों को अपने विश्वासियों के बीच में लेके जाके दोनों पति पत्नी को स्वागत किया और बताया कि इसी की मम्मी के द्वारा आज मैं इतना बड़ा पास्टर बनना, ये बातों को लोगों के बीच में बताया। और ये कहानी काफ़ी वर्ल्ड में धीरे धीरे फैलते गए। तो काफ़ी सुंदर सा कहानी था। प्रिय भाई और बहनों, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस एक ही बच्चा परमेश्वर का वचन को सुनेगा तो आने वाले समय में यही बच्चा परमेश्वर के लिए एक बड़ा कटनी को कटेगा। तो आप सोच सकते बच्चों के बीच में सेवकाई करेंगे, इसका फल बहुत लेट को मिलता है। यस, बहुत लेट में मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत बड़ा मिलता है। जब आप देखिए एक छोटा बच्चा, बस एक ही बच्चे, गांव का कोई व्यक्ति नहीं आया, बस एक ही बच्चा आया, प्रभु को ग्रहण किया और पूरा कम्युनिटी को बदल दिया। उनके द्वारा पूरा जगह को कैप्चर हो गया, उनके द्वारा कितने लोग बचाए गए। वो एक ही बच्चा, बस ज़्यादा बच्चा नहीं, बस कुछ बच्चा में से 100 बच्चा में से 10 बच्चा अगर प्रभु को ग्रहण कर लिया काफ़ी है। 10 बच्चा आने वाले समय में प्रभु के लिए कार्य करेगा। उनके मन और हृदय में कुछ बातें तो रहेंगे, अभी नहीं तो कभी इन फ्यूचर के बाद वो बातें उनको रियलाइज करेगा और एक दिन वो प्रभु के पास आएगा और प्रभु के लिए कार्य करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बच्चों की सेवकाई को हमें इसीलिए करना है क्योंकि बच्चे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर किंगडम, फॉर चर्च। चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर चर्च। तो बच्चे हमारे आने का नेक्स्ट जनरेशन है, हमें उसके बीच में परमेश्वर के सुसमाचार बांटते जाना चाहिए। एक हो या 2 हो या 3 हो या 1000 हो या लाख हो, उनके बीच में, बच्चों के बीच में हमें परमेश्वर के वचन को लेके आना है। सबको जय मसीह की। आई होप कि इस मिशनरी स्टोरी से आपको कुछ मोटिवेट मिला बच्चों के बीच में सेवकाई करने के लिए। सबको जय मसीह की। अलविदा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसा और भी नया नया वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो तब तक के लिए सबको जय मसीह। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।